नमस्ते बच्चों। आज अपन आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, कौन सी क्षितिज का ही चैप्टर पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, ठीक है। दो बैलों की कथा जो है, कथा कहानी विधा है ये, और इसको लिखा है प्रेमचंद ने। किसने लिखा है? प्रेमचंद इसके लेखक है, जो युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट और कहानी जो के कहानी लेखन के मुख्य करता है। कौन है? प्रेमचंद, ठीक है। और ये कहानी जो है पशुओं और मनुष्यों के संबंधों का जो है इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे जो है मनुष्य और पशुओं के बीच में भावात्मक संबंध जो है वो बन जाता है। फिर लेखक ने इसमें जो है इस कहानी के माध्यम से हमें ये भी बताना चाहता है कि आज़ादी जो है वो सहज नहीं मिलती, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये कहानी जो है अपने स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। इसमें दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। हीरा जो है वो थोड़ा सीधा साधा सा होता है और मोती जो है वो थोड़ा शैतान होता है। तो हीरा जो है यहाँ पे अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायक जो है गांधी और सुभाष चंद्र बोस के प्रतीक के रूप में भी बताई गई है कि ये दोनों बैल जो है उनके लिए ये प्रतीक बने हैं, ठीक है। तो कैसे इस कहानी में जो है दोनों बैल अपने मालिक के प्रति जो प्रेम भाव होता है उसके लिए वो बार बार जहाँ पे भी जाते हैं लेकिन वहाँ से छूट के आ जाते हैं, ये सारा इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। ये कहानी जो है पंचतंत्र और हितोपदेश कहानी परंपरा का मतलब इसमें निर्वाह हुआ है, ठीक है। शुरू करते हैं कहानी। दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। सबसे जो है बुद्धिहीन, सबसे कम बुद्धि वाला अगर कोई जानवर है तो वो गधा है। और अगर किसी को अपनी कम बुद्धि वाले को किसी व्यक्ति को उपमा देनी हो तो अपन क्या कहते हैं उसको? गधा। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन और निरापद सहिष्णुता से उसे ये पदवी दे दी है, ठीक है। क्या वास्तव में जो है गधे में बुद्धि नहीं होती है या वो बहुत सीधा होता है इसलिए लोग उसको ये जो है कह देते हैं? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अन्यासी सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। सारे जानवर जो है उनमें कहीं ना कहीं क्रोध जो है वो होता है लेकिन गधे को कभी भी क्रोध करते हुए नहीं देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जितनी खराब सड़ी घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देती, ठीक है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। वैशाख नंदन भी कहते हैं गधे को। तो वैशाख महीने में थोड़ा बहुत कभी कुलेल मतलब मस्ती कर लेता है लेकिन गधे को कभी भी जो है वो खुशी मनाते हुए भी नहीं देखा। चाहे उसको कितनी गंदी घास डाल दो, कितना ही मार दो, लेकिन वो वापस कोई विरोध नहीं करता है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, लाभ हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है।
कहते हैं ना, जितने ऋषि मुनि में गुण है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हमेशा हर परिस्थिति में समान रहते हैं। उसी प्रकार से गधा भी जो है वो हर परिस्थिति में समान रहता है, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य उसको बेवकूफ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इतना सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। ज़्यादा सीधे रहोगे तो दुनिया जो है आपको लूटती ही जाएगी। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही थी। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था। जैसे सीधेपन, ऐसा अगर भारतीय, हमने मतलब इतिहास में बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से ये देखा कि अगर ज़्यादा सीधापन अपना लिया अपन ने, तो जो है सामने वाले व्यक्ति जो है अपना शोषण ही करेंगे। यही अपन ने अफ्रीका में भी देखा और अमेरिका में भी इसके एग्जाम्पल जो है हमने देखे। ठीक है, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते, जी तोड़ काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। जहाँ ये विदेशों में, अफ्रीका में और अमेरिका में बहुत सीधे तरीके से रहते थे, फिर भी उन पे जो है उनका शोषण किया जाता था। उन पे जो है उनके मतलब वो उनके सीधेपन को वो लोग कहते हैं कि ये जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। इनका सीधापन जो है वो जीवन के आदर्श को नीचा करते थे, उस चीज को वो गलत मानते थे, उनके सीधेपन को। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ठीक है, जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणनीय बना दिया। मतलब जापान का जो है उदाहरण अपने सामने है कि जो है एक ही विजय में, एक ही बार में उसको वो जो है जापान जो है सभ्य जाति की गणना में आने लगा है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, और वह है बैल। कहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई है, उससे थोड़ा कम सीधापन फिर भी कहते हैं, और वो कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी के रूप में जो है बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान जो है गधे से नीचे है। कभी कभी जो बैल अड़ियलपन भी दिखा लेता है, कभी मारता भी है। तो गधे से जितना सीधा गधा होता है, जितना बेवकूफ गधा होता है, उससे थोड़ा सा नीचे उसका स्थान है। मतलब उससे थोड़ा कम जो है उसकी कैटेगरी में गिना जाता है बैल को। अब देखो कहानी शुरू होती है यहाँ पे। झूरी कांची के 2 बैलों का नाम थे हीरा और मोती। झूरी कांची एक व्यक्ति का नाम है जिसके पास 2 बैल है, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिलडौल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया है। अब दोनों जो है झूरी कांची व्यक्ति के पास में दोनों काफी समय से साथ में है, तो दोनों में दोस्ती अच्छी खासी हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठते तो एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। जब ऐसा कहते हैं कि वो एक दूसरे से बात भी करते थे और अपने विचारों का विनिमय भी करते थे। वो ही जानते थे, अपन उन चीजों को नहीं समझ सकते। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति रही थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। उन चीजों को अपन इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि अपन उन चीजों से वंचित है। हालांकि मनुष्य जो है सब जीवों में श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी उनकी जो वार्तालाप होता था उसको भी मनुष्य नहीं समझ सकता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह होने के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोनों दोस्तों में घनिष्ठता होते होते गोल गप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है।
जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। कहते हैं दोस्ती में थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए। तो वो बैल जो है अपने सींगों के माध्यम से मस्ती करके जो अपनी दोस्ती प्रकट करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा ये रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद में दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान को मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते और साथ नांद में मुंह डालते, साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता था। इस प्रकार से वो जो है ना, दोनों को जब हल के लिए या बोझ ढोने के लिए जोता जाता था तो उनकी ये चेष्टा रहती थी कि ज़्यादा जो है वजन मेरी गर्दन पर आए। और जब दोनों को खोल दिया जाता था दोपहर के वक्त या शाम के वक्त, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को चाट के अपने जो है थकान को दूर करते थे। इस प्रकार से दोनों में बहुत ही घनिष्ठता हो गई थी। और जब उनको खाने के लिए डालते थे तो दोनों उठकर एक साथ ही उसमें मुंह डालते थे और एक साथ ही उस नांद में से अपना मुंह बाहर निकालते थे। इस प्रकार से दोनों का जो है बहुत ही अच्छा प्रेम हो गया था। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे मिलते हैं। ओके।